हरियाणा की क्वारल फैमिली के बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जिनको 10 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ है। सोशियोलॉजी में इसे हम कहते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। किसी भी कपल को, फैमिली को जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता तब तक लड़कियां पैदा करते रहते हैं। तो बेसिकली रीजन क्या है, कॉजेज क्या है इस चीज के? पहला कॉज, सोसाइटी ऑफ इंडिया इज पेट्रियार्कल, जहाँ पर हम बोलते हैं कि भले ही घर की इज्जत लड़की के पास है लेकिन घर की प्रॉपर्टी और सरनेम लड़के के पास है। दूसरा कॉज, ओल्ड एज में आपकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि लड़की तो पराया धन है, वो तो अपनी शादी करके अपने घर चली जाएगी। नंबर 3 कॉज, इकोनॉमिक यूटिलिटी, कि बेसिकली जितना भी आप पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर रहे हो लड़के की, वो तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली इनकम में ही कंट्रीब्यूट करेगा। नंबर 4 कॉज, डॉरी सिस्टम, कि अगर लड़की की शादी करनी है आपने तो बहुत ज्यादा दहेज आपको देना पड़ेगा। नंबर 5 कॉज, क्राइम अगेंस्ट विमेन, तो इसीलिए फैमिलीज बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं टुवर्ड देयर गर्ल्स, लेकिन इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो सोसाइटी झेल रही है इस टाइम पे। पहला है मैटरनल हेल्थ, वो लड़की जिसने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए हैं उसकी हेल्थ भी तो बहुत ज्यादा खराब कर दी है आपने। नंबर 2, अब जो लड़कियां पहले पैदा हुई हैं अब उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खर्चा पानी सब में कॉम्प्रोमाइज होगा। नंबर 3, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी जो 1 या 2 लड़कियों के बर्थ के बाद ही अल्ट्रासाउंड करना शुरू करवा देते हैं कि बता दो हमें कि लड़का है कि लड़की है, और जिससे पैदा होती है स्क्यूड सेक्स रेशो। इंडिया में लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं। अब अगर लड़कियों का नंबर भी कम हो गया है तो उनके खिलाफ जो क्राइम है वो भी बढ़ेगा। एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी आएगा जिसमें हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड मैरिजेस की बात करेंगे, चाइल्ड मैरिजेस भी बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी लड़कियों में डेवलप हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है, स्किल लेवल कम है, एजुकेशन लेवल कम है, तो हमेशा डिपेंडेंसी ही बनी रहेगी ऑन फादर और हस्बैंड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस चीज के बारे में।